आइए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। यूपी चुनाव की आज चर्चा होगी। अगले साल आप जानते ही हैं फरवरी मार्च के आसपास यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। इसके लिए भले ही चुनाव आयोग की ओर से अभी तक तैयारियां भी ढंग से शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन सियासी दलों ने पूरा जोर अभी से लगा दिया है। शक्ति प्रदर्शन भी अभी से शुरू कर दिया है। सहयोगी दल छोटे बड़े वो नए दोस्त बनाने की भी कवायद जोर शोर से चालू हो चुकी है। हर मोर्चे पर बड़ी पार्टियां पूरा दम लगा रही हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका औपचारिक ऐलान किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और खुद निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी मौजूद थे। औपचारिक ऐलान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 2022 का चुनाव निषाद पार्टी के साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपना दल भी इस गठबंधन में हिस्सा रहेगा। जरा सुनिए। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन केवल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का तो नहीं है, अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा बीजेपी के साथ उनका गठबंधन पहले भी था, आगे भी रहेगा। हालांकि न्यूज 24 से खास बातचीत में जब उनसे सीटों के बंटवारे के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गठबंधन तो पहले भी था, आज भी था और आगे भी रहेगा। हाँ। एक मैसेज देना था कि नहीं 2022 हमें मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जीतना है और इस जो वंचित समुदाय और सदियों से जो सताया गया है, जो पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें सबकी सत्ता तो बनाया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं पाया, उसकी जो आवाज़ हम उठाते रहे हैं उसके लिए आज उन्होंने एक मंच दिया कि नहीं निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समय समय पर हल होकर सामने आएंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अभी बीते दिनों आप लोगों ने पार्टी की अपनी बैठक भी की थी, उसमें ये कहा था कि 60 सीटों पर निषाद पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रभाव है, तो आपने कहा था इतनी सीटों को लेकर हमने बीजेपी से बातचीत भी की है, कितनी सीटें आपके हिस्से में आने वाली हैं? देखिए मैंने पहले भी बता दिया था ना कि हम लोगों के सामाजिक मुद्दे की बात थी और सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं है। सीटें हमने बताया था कि इतनी सीटें जीत सकते हैं हम लोग हमारे साथ, और सामाजिक मुद्दे के लिए माननीय धर्मेंद्र जी ने बोल ही रखा है कि समय समय पर सब दिखेगा हमको। एक तरफ जहां बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है, इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी भी आरएलडी के साथ गठबंधन का पहले ही ऐलान कर चुकी है। अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन में जो लखनऊ से लाइव हुआ था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में अपने इस गठबंधन के बारे में भी पिक्चर साफ की थी। सुनिए। अच्छा ये बताइए कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश बहुत ही वोलेटाइल है। अभी किसान जो है वो बैठे हुए हैं, सड़कों पे हैं। अब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी उनका गठबंधन होना है, लेकिन आप दोनों चुप हैं। आपको नहीं लगता कि अब पहले ही बता दें तो लोग जो हैं वो सब साथ में हो जाएंगे? आप लोग दोनों चुप हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, डिसीजन नहीं हो रहा है। अगर लास्ट मिनट पे डिसीजन लेंगे तो आपको नहीं लगता उसका इंपैक्ट उस तरीके से नहीं पड़ेगा पूरे किसानों के ऊपर? इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया वहीं से शुरू होगा और बलिया आते आते तक भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। आप हर चीज को छुपा के बोल रहे हैं, क्लियर कट बोल दीजिए हमारा आरएलडी के साथ अलायंस होना है। आरएलडी के साथ अलायंस समाजवादी पार्टी का होगा और बहुत जल्दी जानकारी सभी लोगों को मिल जाएगी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का क्या अलायंस है। शिवपाल जी के साथ होगा उनके साथ भी, वो भी हम पे छोड़ दीजिए। अच्छा तो देखिए इशारों में अखिलेश यादव ने भी सब कुछ कह दिया कि वो आरएलडी से, शिवपाल यादव की पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं। एक बार जरा पूरी तस्वीर आपको फिर से दिखा देता हूं। गठबंधन की जहां तक बात है, बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी है अपना दल, जिसका आज औपचारिक ऐलान हुआ है।
और संजय निषाद की निषाद पार्टी भी आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उनके साथ, जयंत चौधरी की आरएलडी है, महान दल और जनवादी पार्टी उनके साथ है। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि वो भी अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम कह रही है हम ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी ये इस बार की स्थिति है गठबंधन के लिहाज से। ये ऊपर हम आपको बार बार दिखा भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक जो गठबंधन साफ हुए हैं वो ये हैं। आगे हो सकता है ये स्थिति बदले। अब इधर कांग्रेस ने भी अपने चुनावी अभियान को धार देने में एक अब नई मुहिम छेड़ी है। कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। अल्पसंख्यक कांग्रेस ने आज संकल्प पत्र वितरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद संकल्प पत्र बांटते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस का यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत 8,432 मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इसके जरिए 25 लाख लोगों तक यह संकल्प पत्र पहुंचाने का टारगेट है। तो देख रहे हैं आप, चुनाव अभी कई महीने दूर है, लेकिन वोटरों को अपनी तरफ करने की कवायद चालू है। राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, यूपी चुनाव में किसका गठबंधन जिताऊ है? बड़ा सीधा सवाल है क्योंकि आज एक गठबंधन का ऐलान हुआ है और दूसरा कांग्रेस का संकल्प मानेंगे मुसलमान। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी आ रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बीएसपी की तरफ से डॉक्टर एमएच खान है, कांग्रेस की तरफ से उदित राज मेरे साथ हैं। इन सबसे बहस की शुरुआत करें उससे पहले मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और आज उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। स्वागत है संजय जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, बधाई और धन्यवाद है आपको कि इस गरीबों को, वंचितों को, जब 70 साल से जिनकी आवाज को खत्म किया गया था, उनके हक हिस्से पर डाका डाला गया था, उन्हें भूखों मरने के लिए कपड़े नहीं है, घर नहीं है, ऐसी आवाज को आप उठा रहे हो, मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं बिल्कुल, अरे ये मंच हमारा सबके लिए है, हर हिंदुस्तानी का चैनल है, आपके लिए भी बिल्कुल उतना ही सम्मान, उतनी ही जगह इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर, इस शो में रहेगी जितना बाकी सबके लिए है। लेकिन संजय जी, सवाल आज ये है कि आपको इतना समय क्यों लग गया ये स्थिति स्पष्ट करने में कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे? बीच में खबरें आई थी आप नाराज थे, क्या नाराजगी थी और क्या समझौता हुआ बीजेपी से? देखिए, मेरे समाज के लोगों ने देश को आजाद कराया था, संविधान बनवाया, तो संविधान बनने के बाद 5 साल 16 दिन गुलाम रहे और संविधान की सूची में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बजार, खरोट, कोली 7 नामों से 70 साल से पिछली सरकारों ने हमें ऐसा उलझाया कि ऑलरेडी संविधान की सूची में राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा कि केवट मल्लाह को मझवार में गिनो। 1992 से पहले हमें अनुसूचित जात का सूची में प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन हमारी पुकारू नामों को, हमारे जो सरनेम थे उसे पिछड़ी में डाल के हमारे नौकरी पर कब्जा करके धोखे से रख लिया और कह दिया शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। हमारे मुद्दे हैं कि राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्लाह को मझवार माना है, मझवार का सर्टिफिकेट जारी हो, और राज्यपाल ने हमें पिछड़ी जात से 31/12/2016 को निकाल रखा है। हमें केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार को पिछड़ी से निकाल के अनुसूचित का हक देने की बात की है। ये दोनों लागू हो जाए। पिछली सरकारों ने गड़बड़ शासनादेश किया था। 2 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मैं कह रहा हूं कि 6 महीने में राष्ट्रीय मुद्दे थे, धारा 370 राम मंदिर, कोरोना था 1.5 साल, लेकिन ये मुद्दे हल न होने के नाते मेरा समाज नाराज था। उस समाज की नाराजगी को जाहिर करना मेरा धर्म बनता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि एक तो मैं जब पेशे से डॉक्टर था उससे पहले हमारे समाज के मुद्दे को लड़ाई लड़ते थे। आज उन्होंने सकारात्मक जो है रवैया अपनाया, उन्होंने एक संदेश दिया है और सकारात्मक सोच के साथ माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंप रखा है हमारे सामाजिक मुद्दे हल करने के लिए। सामाजिक मुद्दा हमारा हल होते मेरा समाज आज के दिन में खुश है और जल्दी से जल्दी वो सामने आ जाएगा। पर अभी समाधान तो कुछ निकला नहीं है, इसीलिए आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप सीटों के बंटवारे से नाखुश थे। बहुत कुछ अब एमएलसी आपको बनाया जाएगा, एमएलसी की सीट आप मांग रहे थे,
मंत्री पद भी मांग रहे थे और इसीलिए आपकी नाराजगी थी। मुद्दा तो अभी भी नहीं सुलझा, तो फिर गठबंधन के लिए आप कैसे तैयार हो गए दोबारा? हमेशा एक ही बात कहता रहा कि भैया हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हमारा तालघाट नदी 2007 में बहन जी ने छीन लिया। वर्ग 3 की जमीन और वर्ग 4 की जमीन को हमारे रोजी रोटी को छीना है, वो वापस होना ना चाहिए। हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमे हो, ये सारे सार्थक पहल चल रहे हैं बहुत जल्दी, चूंकि हम जानते हैं वो कितनी जल्दी हल होने वाला है। और आज के दिन में उन्होंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा भी कि जो भी इनके समस्याएं हैं और जल्दी आपके सामने समय आने पर दिखेगा और सम्मान इनको निषाद पार्टी मिलेगा। हमारे प्रस्ताव के अनुसार हमारे कोर कमेटी, हमारे 1 लाख लोग आए थे संकल्प दिवस पर 13 जुलाई 2021 को। उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारे सामाजिक मुद्दे अगर भारतीय जनता अच्छा, कनेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है संजय जी। कोशिश करूंगा थोड़ी देर में दोबारा जोड़ूं। 1-2 सवाल और बचे हैं आपसे। अगर आपका संपर्क हमसे दोबारा स्थापित हो गया, वो 2 सवाल जरूर पूछूंगा। फिलहाल अनुराग भदौरिया, आपका पहला रिएक्शन चाह रहा हूं मैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी आपकी है उत्तर प्रदेश में, अनुराग भदौरिया। अब अनिला सिंह जी की पार्टी ने, अनुराग सुन पा रहे हैं? अनुराग तक आवाज नहीं जा रही है। उदित राज हैं क्या? उदित राज जी, चलिए उदित राज जी आपसे शुरू करते हैं। अनुराग अभी आ रहे हैं। हाँ, मैं हूं। हाँ बोलिए उदित राज जी। अब बीजेपी ने देखिए पहली चाल चल दी। जो सहयोगी दल थे, आप उम्मीद लगाए बैठे थे सारे विपक्षी दल कि ये छोटे दल बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अपना दल को भी मना लिया, निषाद पार्टी को भी मना लिया। गठबंधन की रेस में बीजेपी क्या आगे निकल गई क्या? उदित राज जी। बिल्कुल, बीजेपी जाति की इंजीनियरिंग, गठबंधन की इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा बारीक और सबसे ज्यादा तेज करती है, इसमें दो राय नहीं। अभी डॉक्टर संजय को मैं सुन रहा था तो संजय निषाद जी ने कहा कि मेरी बात मान ली गई। तो आपने भी सवाल पूछा कि क्या मान ली गई? न एमएलसी बनाया, न मिनिस्टर बनाया। अब वो कह रहे थे सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार क्या चीज होता है? यानी या तो निषाद समाज को भोला समझते हैं, वो होता संवैधानिक अधिकार होता है। सामाजिक अधिकार कुछ नहीं होता। संवैधानिक में होता है कि अब तो 2014 से जिस तरह से मोदी जी की नीति है आरक्षण समाप्त करने का, निजीकरण करने का, सरकारी नौकरियां खत्म करने का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेचने का और गवर्नमेंट विभाग बेचने का, शिक्षा का भी निजीकरण, ऐसे में निषाद समाज को मिलेगा क्या? मैं भी एक सांसद था लेकिन कभी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे अकेले का घर तो जरूर ठीक ठाक हो जाता है एमएलए एमपी बनने का, लेकिन समाज का क्या होगा? तो मैंने यही हमारा अंतर्विरोध था भारतीय जनता पार्टी से। और एमपी होते हुए कि भारत बंद आह्वान का मैंने किया 2 अप्रैल 2018 को। एमपी होते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फलसार रैली किया। एमपी होते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया समाज के लिए। ऐसा कुछ डॉक्टर संजय निषाद जी कर पा रहे हैं क्या? कहीं डॉक्टर संजय निषाद जी को ये जो योगी और मोदी कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? ये कह रहे ओके, बहुत एक सेकंड रुकिएगा। ओके उदित राज जी, एक सेकंड रुकिएगा। संजय निषाद वापस आ गए। संजय निषाद, मेरे 2 सवाल और रह गए। उदित राज को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं मोदी और योगी मिलके? मिला आपको कुछ नहीं और आप गठबंधन के लिए तैयार भी हो गए। बेवकूफ तो 70 साल से ये लोग बनाए ना। यही लोग होशियार थे, पढ़े लिखे लोग ये थे। कभी ये सांसद थे, कभी निषादों की आवाज उठाया। जब सांसद बने थे तो भी निषादों ने वोट दिया था, कई जातियों ने वोट दिया था। संविधान में जो विसंगति थी उसे दूर करने के लिए कभी इन्होंने सदन में आवाज उठाई। मैं कहता हूं कि 70 साल का उलझा हुआ जो सिस्टम है वो समय लगता है। हम लोग एमपी एमएलए और मंत्री के लिए लोग लालच में है, सांसद विधायक मंत्री के लिए। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, हम लोग अपने समाज के हक हिस्से के लिए हैं। आपने देखा होगा भैया आरक्षण रथ यात्रा चल रहा है, वो चलता रहेगा।
आगे भी चलता रहेगा, सिस्टम से चलेगा। ठीक है। 2022 में मोदी जी, योगी जी दोनों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। हाँ। कुछ समस्याएं इलेक्शन से पहले हल होंगे, कुछ समस्याएं इलेक्शन के बाद होंगे। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़के जाएगी। हाँ। और सदन में जो भी समस्या है, 70 साल से इन लोगों के हाथों में सत्ता रही, ओके। क्या कितना सताया इन लोगों ने, ठीक है। कितना सताया है। ठीक है। 70 लाख थे 1961 में, 3000 कर दिया इन लोगों ने। ठीक है। बर्बाद कर दिया ये मछुआ समुदाय को, जिसने देश को आजाद कराया हो और आजाद कराने के बाद जेल में रहा हो। मैं कहता पूरी बात सुन लीजिए कि इनकी जो समस्या का समाधान अगर संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बिरदार, खरोट, कोली 7 नामों से लिखा हुआ है तो हमको मिलना चाहिए ना। खाली उस सूची में वही जो बहन जी के लोग हैं वही कब्जा करेंगे। ओके, बाकी को कब ऑल राइट, मिलेगा? ओके। आज के संजय दिन जी में एक सवाल और बस। 2007 संजय जी एक सवाल और। हमारा रोजी रोटी छीन लिया गया, हाँ। किसी सांसद ने नहीं बोला। ओके, एक सवाल और बस। आप कहते हैं कि बोला। करीब 100 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव में असर बोला, डाल सकती है, 100 सीटों पर। बोला। तो बीजेपी की सरकार कितनी सीटों से वापस आ रही है, एक तो ये, और दूसरा आपकी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? मैं देखे 403 विधानसभाओं में मेरा असर है, 15-20 हजार वोट हर जगह है। 150 सीटों पर 25,000 से 50,000 है। 70 सीटों पर 70,000 से 1 लाख हैं। लेकिन मेरे समाज का, मेरे कोर कमेटी का, मेरे लोगों का निर्णय है कि 2022 का चुनाव हमारे जो राजनीतिक, जो संवैधानिक मुद्दे हैं, जिसको मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हम पिछड़े में 1992 से पहले मिलता था, हजारों अधिकारी थे, मेरा नाम पिछड़े में डाल दिया, राज्यपाल ने उन्हें निकाल रखा, सर्टिफिकेट चाहिए। हमारा रोजी रोटी छीना था, बसपा ने वो हमारा कानून वापस। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कितनी सीटों से वापस आ रही है बीजेपी की सरकार, और आपको कितनी सीटें आएंगी आपकी पार्टी को? मैं कहता हूं बीजेपी जितना लक्ष्य निर्धारित की है उससे थोड़ा अधिक सीट जिताकर डॉक्टर संजय 2019 में हाथी लाठी 786 इकट्ठा था, लेकिन माननीय मोदी जी के साथ निषाद समाज डॉक्टर संजय खड़े हो गए। किस तरीके से 40 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ, उसी तरीके 2022 में डॉक्टर संजय, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में 2022 की सरकार बनेगी और सारे के सारे देख लीजिएगा कैसे ऐतिहासिक विजय होता है। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। अनुराग भदौरिया आप भी बोल दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अनिला सिंह और एमएच खान। अनुराग, देखा आपने? कहते हैं कि निषादों का। हाँ अनुराग, जो आप विपक्षी दल सारे उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी के सहयोगी दल साथ छोड़ देंगे, गठबंधन नहीं हो पाएगा, आप जो नजरें गड़ाए बैठे थे उन छोटी पार्टियों पर, एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा रही है अनुराग? गठबंधन में बीजेपी आगे निकल गई? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कोई भी गठबंधन कर ले, हम तो कहते हैं जैसे प्रभारी उन्होंने भेजे ना उत्तर प्रदेश के अंदर में 8-10, हम कहते हैं 200 प्रभारी भेज दे भारतीय जनता पार्टी, तो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो डूबेगी, उनके साथ जो जाएंगे वो भी डूब जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब चुकी है। अब उसको कोई नहीं पार लगा सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में जो दर्द 5 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झेला है, चाहे वो कोविड काल में लोगों की मौतें हो, चाहे लगातार बच्चों से यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही हो, रहस्यमय बुखार से जिसका ये समाधान नहीं कर पा रहे, या महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हो, या जहरी शराब पीने से लोगों की आत्महत्या हो रही, या किसान यहाँ पे धरने पे बैठा उनकी मौतें हो रही हो। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, उनके साथ जो आएंगे। अच्छा, मतलब आप अनुराग ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ जाएगा उसका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। मतलब संजय निषाद को आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाइए, बीजेपी के साथ मत जाइए, यही कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कुछ भी कर ले, मैंने आपको बोला ना 100-200 प्रभारी भेज दें यहाँ पे, तो भी आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपने अभी डॉक्टर संजय निषाद को सुना ना अनुराग, आपने संजय निषाद को सुना ना? मैंने कहा तो जो जनता के साथ उन्होंने क्या कहा, वो बोले 150 सीटों पर मेरा असर है, 150 सीटों पर, 150 सीट। अरे आप मेरी बात नहीं समझे, तो ऐसे तो अरे कहने को तो कोई कुछ ही कहेगा, लेकिन जनता ने सबका असर भारतीय जनता पार्टी का खत्म कर दिया है। मैं बोल तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें आई थी इसके पहले, आपको ही पता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में कितनी आती है? 119, 109, ये भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में सीटें मिल रही है। मतलब आप भी उदित राज से सहमत हैं कि मोदी योगी ने डॉक्टर संजय निषाद को, अनुप्रिया पटेल को बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ कर लिया? देखिए एक बात तय मान के चलिए, कौन बेवकूफ बना नहीं बना मुझे नहीं पता, लेकिन
5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया है, वो जनता इंतजार कर रही है वोट के माध्यम से। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, ये जो नेता है ना, अनुप्रिया पटेल है अपना दल, या फिर संजय निषाद हैं, अरे भाई ये भी जमीनी नेता है ना, इनको भी तो पता होगा जमीन पर क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं बीजेपी के साथ? वही तो मैं कह रहा हूं ना, उनको पता नहीं चल रहा है ना कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। मैं बोलता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को वोट कौन देगी? जनता। अब जनता ने सबको आईना दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और उनको भी पता ही होगा, ऐसा नहीं उनको नहीं पता होगा, या अनुप्रिया पटेल को पता नहीं होगा, या उनके जो और साथी संगठन में जो उनके साथ जा रहे हैं नहीं पता। अरे अगर पता है तो क्यों जाएंगे, बताइए, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? अरे पता, अरे मैं इसलिए, फिर वही बात है, पद का लालच हर व्यक्ति को होता है, और उसके बाद तो आप अच्छी तरह जानते हो कि जो जिस तरह का संगठन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का, मैं बार बार यही कह रहा हूं और फिर 1000 बार यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, हमने आपने नहीं तय किया है। आपका ये जो लालच वाला आरोप है, ये समझ में मुझे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार वापस नहीं आ रही। अगर वापस नहीं आ रही तो कोई पार्टी, कोई ये संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल अपना पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा देंगे, हारी हुई बाजी खेलेंगे, हारती हुई पार्टी के साथ चले जाएंगे। अरे वो राजनीतिक करियर कहां दांव पे लगा रहे हैं भाई? उनको क्या है, आप उन जानते हैं अच्छी तरह से, कभी उधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है तो कभी और कहीं है, और कहीं है तो कहीं और कहीं है। उनका कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई, आप इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अनिला जी मुस्कुरा रही है आपके इशारों पर, वो भी कह रही है, वो भी क्या है अनिला जी, बताइए अनिला जी। उनका कोई, वो आज बीजेपी में है तो कल कहीं है, क्योंकि निषाद जी हमारे साथ थे ना, आज उनके साथ है, फिर कल किधर होंगे? तो बोलिए अनिला जी, बोलिए अनिला जी, मैं चाहता हूं दोनों का जवाब दीजिएगा। उदित राज कह रहे हैं आपने बेवकूफ बना दिया उनको, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और समझ भी आ रहा है तो भी पता नहीं क्यों वो आपके साथ जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति में जो होता है वो बेवकूफ नहीं होता, सबके पास अपनी अपनी समझ होती है, वो समझ किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और अनुराग जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो 150 या 160 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, और छोटे छोटे राजनीतिक दल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके विषय में भी आपने कहा, अरे चुनाव के बाद कभी इधर तो कभी उधर। तो मैं ये कहूंगी, मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो आप कुछ भी सोचते रहिए, आपके सोचने से तो सत्यता बदल नहीं जाएगी। सत्यता ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अपराधियों को आईना और जेल दिखाने वाली सरकार कौन सी रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में रही है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया है? वो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। सबसे ज्यादा पीएम आवास किसने बनवाई? योगी ने बनवाई। सबसे ज्यादा शौचालय किसने बनवाई? योगी ने बनवाई। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस किसने बनवाई? नरेंद्र गिरी। जब सफाई महोत्सव बलात्कार जो पड़ा उस पर बोल दीजिए। यहाँ पे हीरो और हीरोइनों को मुंबई से बुलाया जाता है, अपराध पे बोलिए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अपराध, महिलाओं के अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बच्चों के अपराध उत्तर प्रदेश नंबर 1। अनुराग ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, दो लोग एक साथ बोलेंगे कुछ समझ, अनुराग ऐसे समझ नहीं आएगा। इनको समझ में नहीं आता तो बीच में बोलने लगते हैं। इनको पता है कि मैं तथ्यों पे बोलती हूँ, मैं लगातार नहीं बोलती हूँ, मैं तथ्यों पे बोलती हूँ, और तथ्य ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जांच लिया, परख लिया। अखिलेश यादव जी की हांडी चढ़ चुकी है, बार बार नहीं चढ़ने वाली है अनुराग जी। अनिला जी एक सवाल आपसे। अब अखिलेश यादव भी तो गठबंधन कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि बाकी पार्टियां गठबंधन नहीं कर रही हैं। अखिलेश यादव के साथ आरएलडी है, अच्छी खासी पकड़ है आरएलडी की भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी शिवपाल यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। होगा, कभी खबर आती थी कि आप भी उन पर डोरे डाल रहे थे, शिवपाल यादव पर, आरएलडी पर भी खबर आई कि बीच में आपने डोरे डाले थे। अब इसका मतलब देखिए, गठबंधन के लिहाज से तो मुकाबला टक्कर का लग रहा है अनिला जी। देखिए मानिक जी, आपने देखा है कि समुद्र में देखा होगा जब बेल तैरती है तो इनको शांत करा दीजिए। अनुराग एक एक करके वन बाय वन पूरी होने देते। हाँ बोलिए अनिला जी, बोलिए। तो आपने देखा होगा समुद्र में जब बेल तैरती है तो बेल के साथ छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां भी साथ साथ में तैरती रहती हैं। वो जानती हैं कि भैया अगर बेल के साथ हम तैरते रहेंगे तो हमारा हर तरीके से फायदा है, हम बच भी जाएंगे और हमें भोजन भी मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल वेल है और हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। और समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी तो यादव जी की पार्टी है, और केवल यादव जी की पार्टी के साथ कौन जाना चाहेगा? कौन सा पिछड़ा दल, जो पिछड़ा दल है वो जाना चाहेगा? या मैं ये कौन सा दलित दल इनके साथ जाना चाहेगा? आरएलडी के साथ होगा।
हाँ शिवपाल यादव जी के साथ होगा। अरे है क्या, हाथ में क्या है? हाँ, तो जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो अनुराग जी किस चीज पे उछल रहे हो आप? हम तो एक चीज जानते हैं कि मंजिल उन्हीं को। अच्छा ओके ऑल राइट, मैं समझ गया। ओके ऑल राइट, मैं समझ गया। अरे बड़ी बहुत गंभीर, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। अनुराग एक सेकंड रुकिएगा, अनुराग एक सेकंड। पहले डॉक्टर एमएच खान, क्योंकि अभी तक खान साहब बोले नहीं है, उसके बाद अनुराग, मुझे जो अनिला जी ने कहा उस पर आपसे सवाल पूछना है। डॉक्टर खान पहले तो ये जवाब दीजिए, अनिला जी कह रही है बीजेपी एक वेल है, वेल, समुद्र की सबसे बड़ी मछली, और बाकी छोटे छोटे दल जो है वो छोटी छोटी मछलियां हैं, वो बीजेपी के साथ अपने आप चलेंगी क्योंकि उन्हें पता है सुरक्षित रहेंगी। डॉक्टर खान आप तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आपको इस वेल से डर नहीं लगता क्या? महाराज जी देखिए, जो कमजोर होता है वही सहारा से ढूंढता है, कभी लकड़ी का ढूंढेगा, कभी किसी चीज का ढूंढेगा। अब अगर गठबंधन या बीजेपी कर रही है तो 5 साल में काम क्या किया? छटपटाहट क्यों हो रही है बीजेपी को? लोगों से गठबंधन क्यों कर रहे? काम के आधार पर वोट ले लेना, काम के आधार पर वोट नहीं है। डीजल का दाम कहां गया ये बताना पड़ेगा, पेट्रोल का दाम कहां गया बताना पड़ेगा, 700 किसानों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए बताना पड़ेगा, महंगाई चरम सीमा पहुंच गई बताना पड़ेगा। ये गठबंधन वाले भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं और गैस का इस्तेमाल करते हैं। पर गठबंधन तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है डॉक्टर खान साहब, अखिलेश जी भी कर रहे हैं गठबंधन। मैं कह रहा हूं कि ये सारे लोग कर ले, हम तो कर रहे हैं सारे लोग कर ले, लेकिन सवाल ये मुद्दा ये रहेगा, इस पे कौन आएगा काम करेगा? पिछले साल जो गुंडा राज हुआ था उसके खिलाफ भी तो वोट पड़ा था, फिर गुंडा राज आएगा क्या? फिर गुंडों का राज बनेगा क्या? स्वच्छ प्रशासन बनेगा। बहन कुमारी मायावती जी का 2007 का जो मॉडल है उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपको किसी पार्टी के गठबंधन की जरूरत नहीं महसूस हो रही है? आपको नहीं लगता किसी को अपने साथ लाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए? जनता हमारे साथ है मानक जी, जनता हमारे साथ है, जनता को हम लेके आएंगे, जनता की आवाज हम किसी को लालच देकर, किसी को इमरजेंसी बनाकर, किसी को कुछ बनकर ये नहीं हम करना चाहते। ओके ऑलराइट, अनुराग आप बोलिए, अनुराग आप बोलिए। आपको ये करना, अनुराग आपने सुना, हम जनता के, ठीक है अनुराग आपने सुना, अनिला जी कह रही हैं हम वेल हैं, वेल, सबसे बड़ी मछली समंदर में। तो अब आप सोचो, आप हाँ, वो अपने आप को मछली समझ रही है, हम तो टाइगर हैं, शेर हैं जंगल के। हमारे सामने कौन आएगा? वो मछली में ही, आप मछली में ही खुश है। मछली को तो पंजे में जब आ जाएंगे, मछली का हम तो अगर सोचते हैं मगरमच्छ भी, अगर ये समुद्र की बात करेंगे तो हम लोग तो मगरमच्छ है भाई। हम मछली का तो शिकार कर लेंगे, मछली तो क्या पता छटपटा के कहां चले जाएगी पता नहीं चलेगा। एक बात, दूसरी बात, जहां तक ये कह रही है, हमें अपनी बात पूरी कर लूं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बाकी काम किया होता 4.5 साल तक, तो आज भारतीय जनता पार्टी मंच पे खड़े होके खानदान, परिवार, ये सब ना गा रही होती, काम गिना रहे होते, जैसे समाजवादी काम गिनाते हैं ना, एक्सप्रेस पे हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाई, समाजवादी पेंशन हमने दी, स्टेडियम हमने बनाए, मेडिकल हॉस्पिटल हमने बनाए, बेरोजगारी भत्ता हमने दिया, समाजवादी पेंशन अपनी जो वृद्धा पेंशन हमने दी, 100 डायल हमने बनाया, 1090 हमने बनाया। एक सांस में गिनाते, आपके पास काम नहीं है। अच्छा अनुराग, आप अभी समझे नहीं अनिला जी का इशारा। रुकिए अनिला जी का इशारा आप समझे नहीं। अनिला जी इशारा कर रही हैं, आप जो ये कह रहे हैं ना कि हम गठबंधन करेंगे, हम आरएलडी से गठबंधन करेंगे, जो अभी मैंने सुनाया अखिलेश जी की बात जो मंथन में बोले थे, वो फिर वो बोले कि शिवपाल जी से गठबंधन करेंगे। अनिला जी का इशारा आप समझे नहीं भाई, जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। पता लगा अनिला जी की पार्टी आरएलडी और शिवपाल जी को भी लेके उड़ गई और आप हाथ मलते रह गए। अनिल सुन तो लीजिए, अनिला जी जल्दी में हैं और हम ठंडा करके खाते हैं, इत्मीनान से खा जाएंगे। जल्दी में मुंह जल जाता है, वो शायद भूल गई है, इतनी जल्दी में है कि मुंह जल जाएगा, इसलिए कहते हैं अपना मुंह जलने के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। वो हार का डर सताने लगा है, उनके नींद में हार आने लगी है। तो जब आदमी हार का डर सताने लगता है ना, तो जल्दी गरम खाने के चक्कर में मुंह जला बैठता है। अच्छा ठीक है, उदित राज जी वही सवाल जो मैं अभी डॉक्टर एमएच खान से पूछ रहा था, क्या कांग्रेस को किसी दल से गठबंधन की जरूरत महसूस नहीं हो रही क्या? हर पार्टी गठबंधन कर रही है, कांग्रेस और बीएसपी को क्यों ऐसा लग रहा है अकेले जीत जाएंगे?
जहां तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं कर रही है और कई बार गठबंधन करने से क्षति हुई है। जो मेरी समझ है कांग्रेस के बारे में कि अब अपना बेस वोट तैयार करना है और दूसरी बात है कि अब सर्कल पूरा होने वाला है, सबको मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया। देश त्राही कर रहा है और पूरे देश की आवाज है कि कांग्रेस ही देश को चला सकती है, कांग्रेस ही जनतंत्र को बचा सकती है, कांग्रेस ही उद्योग चला सकती है, अर्थव्यवस्था चला सकती है। तो लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा और देख लीजिएगा 2024 आते आते बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आएगा। वो परिवर्तन अभी दिख नहीं रहा क्योंकि लोग बहुत ही परेशान, कोविड से लाखों लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। जैसे भदौरिया जी अभी कह रहे थे कि कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अच्छा उदित राज जी, 2 करोड़ उदित राज जी, आपको रोकना इसलिए है क्योंकि आज जो मेरा दूसरा सवाल है वो कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित है। भारत बांग्लादेश से भी पीछे हो गया। कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित दूसरा सवाल है। आपकी पार्टी भारत की मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके उनको अपनी तरफ करने की जो कोशिश कर रही है, मैं वीडियो भी दिखा रहा हूं, वो जो संकल्प पत्र मस्जिदों के बाहर मुस्लिम भाइयों में कांग्रेस पार्टी बांट रही है। आपको ऐसा यकीन क्यों है कि मुस्लिम समुदाय यूपी में कांग्रेस के साथ आएगा? क्योंकि अनुराग भदौरिया को देख लीजिए, उनकी पार्टी अक्सर मुस्लिमों का ज्यादातर वोट लेती आई है, फिर बीएसपी को भी वो वोट गया है। इस कैंपेन के बारे में नहीं, इस कैंपेन के बारे में मुझे नहीं पता है। कैंपेन कर रही तो अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। कैंपेन कांग्रेस ने दलितों के लिए किया है, मुसलमानों के लिए किया। अभी पंजाब में मुख्यमंत्री दलित बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 12-14 राज्यों में सरकार है, इन्होंने एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो अगर अपनी विचारधारा को मुस्लिम समाज में ले जा रहे हैं तो अच्छी बात हो, ले जाना चाहिए। मुसलमानों का भी देश है, सबके बीच तो काम हो रहा है। किसी के बीच में चंदा बांटा जा रहा, तो किसी का मंदिर बन रहा, तो किसी का कुछ बन रहा है। तो ये तो मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है, उनके बीच भी जाना चाहिए, ठीक है, उनके बीच भी अपनी बात बताना चाहिए। सब दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच जाते आते रहते हैं। समझ गया, मैं समझ गया। आपने दलित और मुस्लिम समुदाय का जो जिक्र किया, वो मुझे पता है कि एमएच खान साहब ने फौरन उंगली उठा दी। एमएच खान साहब, दलित और मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी। दलित तो अक्सर आपको वोट देता है, आपकी बहन जी यूपी में, बल्कि पूरे देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता भी हैं। ऐसे में आपको बेचैनी है क्या? जी नहीं, बेचैनी नहीं है उदित राज जी। पहले ये बता दें कि कांग्रेस वालों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया था कि नहीं किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने हराने का काम किया था। आज उसी की वकालत कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की नौकरियों में 39% भागीदारी थी, आज 1% हो गई। जब बाबरी मस्जिद या ढांचा कह लीजिए जब गिरा तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, गिराया दिल्ली में, इस मुंह से बात कर रहे हैं। फिर देखिए सच्चर कमेटी आ गई। जब सच्चर कमेटी आई तो इन्होंने बताया कि 62 बिंदु पर जो है एक सच्चर कमेटी में मुसलमानों की दशा दलितों से ज्यादा खराब है। 62 बिंदु आए जिसमें काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। तो ये तो मुसलमानों को धोखा, ये तो धोखेबाज पार्टी है। ये कांग्रेस जो है धोखेबाज पार्टी है और समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और ये बीजेपी जो है सांप्रदायिक पार्टी है। तो जनता इन सब चीजों में नहीं पड़ने वाली है। अब सीधे बहुजन समाज पार्टी के पाले में आने वाली है, जिसका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके साथ खड़ी होने वाली जनता है। ये इन लोगों के ध्यान से बात नहीं आएगी। ओके, अनुराग भदौरिया आप बोलिए, उसके बाद उदित राज को जवाब देने का मौका दूंगा। फिर आ रहा हूं अनिला जी। अनुराग बोलिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उदित राज कह रहे हैं मुस्लिम और दलित। ये नहीं, ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है। ये जो कह रहे हैं, ये घिसा पिटा रटा रटाया झूठ का बयान है।
1947 में बाबा साहब को कांग्रेस ने हराया, चुनवा बताइए ना, घिसा पिटा करते हैं आप। अरे भाई, अरे सुन लीजिए, मैंने इनको बोलने दिया, मैंने इनको बोलने दीजिए। डॉक्टर खान बोलने दीजिए, डॉक्टर खान एक एक करके बोलने दीजिए, डॉक्टर खान बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए उदित राज जी, बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है कि हमने ये इन्होंने बोला, मैंने रोका नहीं, इन्होंने बोला मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, इन्होंने बोला मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए बोलिए। मुझे ये आपका या तो इनका माइक म्यूट कर दीजिए, ये कोई बहस का तरीका नहीं है। हाँ। जब इन्होंने बोला तो मैंने नहीं डिस्टर्ब किया, सब कुछ सुना है, अब मैं जवाब दे रहा हूं इनका। उसके बाद में अपना जब बारी आए तो बोले 1947 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ही संसद में चुनवा के ले गई, कांग्रेस ने ही मंत्री बनाया, कांग्रेस ने ही संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया, कांग्रेस ने 1954 में बाबा साहब को राज्यसभा का मेंबर बनवाया, कांग्रेस 1952 में बाबा साहब के मुकाबले में काजोलकर कांग्रेस से खड़े हुए, लेकिन हारे बाबा साहब ऐसे डांगे कांग्रेस के नेता से थे, अगर इतिहास को पता हो। और दूसरी बात है, जब दो पार्टियां लड़ती हैं तो दुनिया में आज तो कोई ऐसा मिसाल नहीं हुआ कि कोई पार्टी हारने के लिए लड़ती हो। जब बाबा साहब छोड़ दिए तब मुकाबले में आ गए तो मुकाबला होता है। ये इमोशनल ब्लैकमेल कब तक चलेगा? बहुजन समाज पार्टी ने क्या दिया है, जो भी कुछ दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस ने दलितों को दिया है, दलितों को मुख्यमंत्री, ये जो भी देखिए, एक बात खत्म होने की, बाबा साहब के ऊपर कांग्रेस का बहुत बड़ा एहसान है, बाबा साहब का कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, कांग्रेस ने बाबा साहब को बहुत कुछ दिया। अरे इनको क्या मालूम है? अरे भाई मतभेद होते रहते हैं, एक गलत बात है। बाबा साहब इस्तीफा दिया, ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया, ओके अनुराग जल्दी बोलिए। अनुराग, कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को बाकायदा टारगेट कर रही है, संकल्प पत्र बांट रही है मस्जिदों के बाहर, आपकी पार्टी में बेचैनी है क्या? देखिए मैंने आपको क्या बोला, हम समाजवादी लोग समाज के न्याय की बात करते हैं, समाज के विकास की राजनीति करते हैं। हमारी आदत नहीं है कि हम बेवजह कोई बात जिस तरह से टीवी पे हल्ला मचा रहे हैं पार्टी बैठ के। ये देखो, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को खान साहब तो आपको गुंडों की पार्टी बता रहे हैं। अरे खान साहब क्या बोल रहे हैं, उनकी आत्मा जानती है, इसलिए हम किसी के बारे में क्यों बोलेंगे? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है, मुझे भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और समाजवादी पार्टी सरकार 2022 में बनने जा रही है। हमारा टारगेट है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। हम इधर उधर अपना ध्यान क्यों भटकाएं, कौन क्या बोलता है? आपको पता ही है, हाथी चल रहा है तो फिर हाथी चलता है, तो फिर आप जानते ही हो ना, हम लोग बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर चलता है, या फिर जब जैसे अनिला जी कह रही थी कि वो समुद्र में या नदी में जब चलती है तो साइकिल को पंचर कर देती है, खंड कर देती है, बुलाते हो। पता है नहीं आप चुप रहिए, हाथी के सामने साइकिल की लड़ रहे हो मुझसे, हाथी के सामने साइकिल की औकात क्या है? अरे मैं आपसे नहीं लड़ रहा हूँ, काहे लड़ रहे हो भाई? आपके शासन में गुंडों का अरे मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुजफ्फरनगर कांड आपके शासन में हुआ, मुसलमानों को घर छोड़ के भागना पड़ा, लड़ रहा हूँ मैं आपसे, हिंदुओं को घर छोड़ के भागना पड़ा। आपके शासनकाल में मैं बीजेपी को हरा रहा हूँ, आपको भी नहीं आने दूंगा, आपको भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि जनता का अहित हो रहा है आपके हाथ से। ओके, ऑल राइट, ओके। देखिए मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन अनिला जी ने जो वेल वाला एक वो थ्योरी छोड़ी ना, एक वेल, बीजेपी एक वेल है उसके बाद देखिए अनुराग कह रहे हैं हम बब्बर शेर हैं, हम घड़ियाल हैं, और जाहिर है बीएसपी तो अपने सिंबल चुनाव चिन्ह हाथी पर चुनाव लड़ती ही है, हाथी के बारे में अक्सर उनके नारे भी बनते हैं। तो इसी भी नोट पर खत्म कर रहा हूं आज राष्ट्र की बात में उत्तर प्रदेश चुनाव पर आज ये बहस थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी, आपका, उदित राज जी, अनुराग भदौरिया, डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया। छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।